कि सर्वहारा संस्कृति अपनाना है, अपना सर्वहाराकरण भी करना है, हम चाहते हैं, सही बात है। और उन चीज़ों ने हम लोगों को विकसित किया, हम लोग उस चीज़ पर आगे बढ़े, अध्ययन पर भी बढ़े, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के थिंकिंग पर भी बढ़े, सर्वहारा संस्कृति की ओर भी बढ़े। लेकिन वह खुद कितना बढ़े उनमें रुकावट नहीं, उनमें कहीं न कहीं एक किसान की जो पारंपरिक है उसका अंश बचा रहा। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब संगठन था तो कलकत्ते की एक महिला ने कहा कि मैं सदस्य बनना चाहती हूँ, उनके हस्बैंड भी सदस्य थे, वह सदस्य बनना चाहती थी संगठन में। तो यह प्रश्न उठा संगठन में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इस लायक नहीं है कि कोई महिला सदस्य बने। तो महिला के प्रति यह कौन सा सांस्कृतिक सर्वहारा दृष्टिकोण है, क्या है? तो उनका यह कौन सा सांस्कृतिक स्तर है? यह आधुनिक मजदूर वर्ग का दृष्टिकोण नहीं है, यह किसान का हो सकता है। तो ऐसे कई चीज है, शादियाँ होती है, उसमें मित्र के ही लड़के से शादी है, आप दिन दिखाने के लिए चले गए, यह कौन सी संस्कृति? यह सब चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कम्युनिस्ट बनना बहुत ही कठिन काम है और उसको करना पड़ेगा अगर समाज में कुछ चीज लाना है। अब जैसे तैसे हो गया, जो हो रहा है, तो समाज पर उसका बहुत गलत असर पड़ता है। और आप कम्युनिस्ट होकर चले जा रहे हैं देवघर, आप जनेऊ पहने, सबका असर पड़ता है और समाज पर ही नहीं, आपको खुद ही आगे नहीं बढ़ने देगा। आप में वह संघर्ष की ताकत कहाँ से है? इसलिए मैं संक्षेप में इन बातों को इसलिए रखा कॉमरेड धनंजय सिंह के साथ, क्योंकि उनके साथ जो भी नज़दीकी रहे हैं उसमें मैं भी एक रहा। जो भी संगठन के सदस्य रहे हों, बाहर के रहे, संगठन के बहुत साथी उनके अंतरंग थे, तो उस अंतरंग मित्रों में मैं भी था और काफ़ी नज़दीक था और उनसे मेरा भावनात्मक भी संबंध था। वो जब जाते थे तो साइकिल पर हमको लेकर जाते थे जहाँ है, और बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन की जो आवश्यकता है, इसके लिए इन बिंदुओं को उद्घाटित करना जरूरी है। वही सच्ची श्रद्धांजलि है, वही चीज़ है कि जिसका योगदान को याद रखा जाए, उसको बढ़ा जाए, और जो गड़बड़ी है वो आगे की